हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से एप्लीकेबल है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओल्ड रिजीम के साथ कंपैरिजन करते हुए। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपका क्या है, आपके जितने भी न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आप देखेंगे पोर्टल पे, तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम को एज अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया गया है। बट ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम ही फॉलो करनी है। अगर आप चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर इनकम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस। ओके, तो दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास पहला ऑप्शन क्या है कि आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम को फॉलो करते हुए लोअर रेट से टैक्स पे करें। ओके, आप में से मोस्टली लोगों ने न्यू स्लैब रेट देखी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि जो न्यू टैक्स रेट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेट काफ़ी लो है। बट उसमें एक और चीज़ है, कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती थी वो अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। ओके, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हुए लोअर रेट से टैक्स पे करें और बदले में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम ना करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप वही ओल्ड रिजीम को फॉलो करते हुए हायर रेट से टैक्स पे करें, उन्हीं एग्जिस्टिंग रेट्स पे, और सारी की सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस जो आपको पहले मिलती थी आप वो सब क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी ऑप्शन आपके लिए बेटर है। चाहे न्यू रिजीम आपके लिए बेटर है तो आप न्यू रिजीम को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके लिए न्यू रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम, तो आप ओल्ड रिजीम में भी टैक्स पे कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये न्यू रिजीम किस किस के लिए एप्लीकेबल है। जो ओल्ड रिजीम थी वो आपके लिए खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अवेलेबल थी, लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई सभी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, पहले क्या था, ओल्ड रिजीम में हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग स्लैब रेट फिक्स थे। अगर कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है उसके लिए अलग था, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग था, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग था। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजीम में सभी कैटेगरी के जो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, चाहे वो बिलो 60 हैं, चाहे वो 60 प्लस हैं, चाहे वो 80 प्लस हैं, सभी के लिए एक ही स्लैब रेट है और उनको उसी स्लैब रेट से टैक्स देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यू डिडक्शंस आपको दी गई हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। तो पहली डिडक्शन ये है 80CC की डिडक्शन है जो आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम में मिलेगी। अब इसमें क्या है, कोई भी एसएससी अगर अग्निपथ स्कीम में एनरोल करता है और अग्निवीर कॉर्पस फंड में कुछ भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करता है 1 नवंबर 2022 के बाद, तो जितना भी अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया है अग्निवीर कॉर्पस फंड में उस पूरे अमाउंट की उसको डिडक्शन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है महिला सम्मान सेविंग स्कीम। ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है और एक वन टाइम स्कीम है जो कि खाली 2 साल के लिए अवेलेबल है। 2023 से 2025 तक ये अवेलेबल है। इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। और इसमें इंटरेस्ट रेट भी हायर है, 7.5% रेट से आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। और जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे 2 लाख तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 50,000 की आपको मिलेगी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। आप चाहे न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं चाहे ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी, जो कि आप चाहे अभी कोई सी भी रिजीम फॉलो करें आप दोनों में ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको रिबेट जो मिलती थी पहले ओल्ड रिजीम में 87A के अंदर, वो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो उस पर आपको 12,500 की रिबेट मिलती थी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो उस पर आपको अब यहाँ पर 87A के अंडर 25,000 की रिबेट मिलेगी। ओके, तो अगर आप अपनी 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो उस पर आपकी सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट लेस करने के बाद आपका ज़ीरो टैक्स बनेगा। तो इसलिए बोला गया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको उस पर ज़ीरो टैक्स देना है। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन देखिए, इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। इसकी डिडक्शन आपको पहले ओल्ड रिजीम में भी मिलती थी और न्यू रिजीम में भी मिलेगी।
ओके। अग्निवीर कॉर्पस फंड में आप जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस फुल अमाउंट की रिडक्शन आपको मिलेगी अंडर सेक्शन CCH में। रिडक्शन अंडर सेक्शन 26, अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने होम लोन लिया है और उस होम लोन पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं खाली उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी। प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आपने वो होम लोन किसी भी पर्पस के लिए लिया हो। उसके बाद सेक्शन 80CC(d)(2) में एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस अकाउंट में, नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसकी भी रिडक्शन आपको मिलेगी। और एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 एंड लीव इनकैशमेंट, इसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। जो एग्जेम्पशन आपकी लीव इनकैशमेंट पे जो लिमिट थी ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो इंक्रीज़ कर दी गई है 3 लाख से 25 लाख तक की। 3 लाख से 25 लाख कर दी गई है बजट 2023 में। ओके। उसके बाद कुछ और एग्जेम्पशंस हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है बट इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, खाली उस केस में आपको उसकी रिडक्शन मिलेगी। अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी परक्यूजिट्स मिले हैं उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। अगर आपका कोई भी कन्वेंस एक्सपेंडिचर हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओनली, देन आपको कन्वेंस अलाउंस जो भी मिल रहा है उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। ओके। तो ये सारी एग्जेम्पशंस एंड रिडक्शंस आपको मिल सकती हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। उसके बाद अब हम स्लैब रेट डिस्कस करते हैं। तो न्यू स्लैब रेट जो है आपकी वो है 3 लाख तक नील। अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स पे करना है। अगर 3 लाख से 6 लाख तक है तो आपका 5% टैक्स बनेगा। अगर 6 लाख से 9 लाख तक की है तो 10%, और 9 से 12 है तो 15, और 12 से 15 है तो 20। अगर 15 लाख से ऊपर है तो आपका यहाँ पर बनता है 30% टैक्स। ओके। उसके बाद ओल्ड रिजीम भी एक बार ओल्ड स्लैब रेट भी हम देख लेते हैं। ओल्ड स्लैब रेट में 2.5 लाख तक नील थी, 2.5 से 5 5% था, 5 से 7.5 10% था, 7.5 से 10 15% था, 10 से 12 50 20% था, और 15 लाख से अबव है तो 30% था। और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिट होगी, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।